आज हम बात करेंगे इस विषय पर। हमारी यात्रा बहुत लंबी है। जीवन एक बार प्राप्त होता है और अगर दूसरी बार प्राप्त भी हो तो किस योनि में प्राप्त होगा इस पर हमारा नियंत्रण नहीं। मनुष्य योनि में ये जीवन जो हमें मिला है हमारे लिए अनमोल है, लेकिन हम अपनी यात्रा को रोक देते हैं। और इसके विषय में महात्मा बुद्ध ने बहुत ही बेहतर उदाहरण दिया हुआ। एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध के पास सुबह सुबह एक आस्तिक व्यक्ति, बहुत पूजा पाठ करने वाला, भगवान को मानने वाला पहुंच गया। उसने जाकर के महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मा, आप ये बताइए, क्या परमात्मा है? आप उसे मानते हैं? महात्मा बुद्ध ने बोला, कहाँ परमात्मा? कोई परमात्मा और महात्मा नहीं है भाई, मैंने तो देखा नहीं। वो जो आस्तिक व्यक्ति था वो उठ करके वहां से चल गया। तुरंत दोपहर को एक बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति जो किसी भगवान को नहीं मानता था, कोई परमात्मा को नहीं मानता, वो आया और आकर के बोला महात्मा बुद्ध से कि हे महात्मा, आप ये मुझे बताएं अपने विचार से कि क्या आप भी परमात्मा को मानते हैं? मैं तो नहीं मानता, कोई परमात्मा और महात्मा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने बोला, क्या बात कर दिया, हर जगह तो परमात्मा ही है, बिना परमात्मा के तो कुछ है ही नहीं। हर जगह परमात्मा है, एक पेड़ में परमात्मा है, एक जीव में परमात्मा है, एक स्थान पर परमात्मा है। तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम्हारे नजरों का दोष है। वो नास्तिक व्यक्ति भी उठ करके चला गया। तो महात्मा बुद्ध के साथ एक उनका शिष्य सदैव रहा करता था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने कहा महात्मा बुद्ध से कि महात्मा बुद्ध, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने। महात्मा बुद्ध ने बोला, बात में कर लेना, तेरे को कौन सा अभी आफत पड़ी, तो साथ में ही रहता है। आनंद वहां से उठ करके आया और बैठ करके सोचने लगा, ये बात क्या है। आज सुबह जो एक आस्तिक व्यक्ति आया, महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कोई भगवान नहीं। दोपहर जो एक नास्तिक व्यक्ति आया, उसको महात्मा बुद्ध ने बोला हर जगह भगवान ही भगवान। अब शाम को तो पूछना पड़ेगा, बिना पूछे मेरे प्रश्नों का हल नहीं होगा, क्योंकि अब गुरु हमने माने हैं तो जो हमारे अंदर प्रश्न उठा है उसका उत्तर प्राप्त करने हम कहाँ जाएंगे। बड़ी अद्भुत घटना शाम को फिर घट गई। एक व्यक्ति ऐसा आया जो न नास्तिक था न ही आस्तिक था, बीच में बैठा हुआ था। भगवान को मानूं ना मानूं, ये उधेड़पुन उसके मस्तिष्क में चलते रहता था। महात्मा बुद्ध के पास आया, उसने बोला महात्मा बुद्ध, आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए, ना तो मैं नास्तिक हूं और ना ही मैं आस्तिक हो पाया हूं। क्या भगवान है, मानूं या ना मानूं? क्या मैं इसे स्वीकार करूं या ना करूं? क्या मैं भगवान की पूजा करूं या ना करूं? महात्मा बुद्ध चुप रह गए, कोई उसको उत्तर नहीं दिए। जब कोई भी उत्तर नहीं दिए, काफी समय तक वो इंतजार करता रह गया। इंतजार करते करते वह जो व्यक्ति था, जो नास्तिक था, नास्तिक उठ करके वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद, और ये भी बात आनंद जो है वो देख रहा था, बड़ी गौर से उसको देख भी रहा था, उसके शब्दों को सुन भी रहा था। उसके मन में एक प्रश्न और खड़े हो गए कि ये क्या बात है। सुबह आस्तिक आया तो उसको जवाब दिए कि कोई परमात्मा नहीं है। नास्तिक आया तो बोले परमात्मा ही परमात्मा। और शाम को जो एक आया सुच्चा व्यक्ति, उसको कोई जवाब ही नहीं दिया महात्मा बुद्ध। ये चक्कर क्या है? सभी के जाने के बाद जब सोने का समय आया तो आनंद ने जाकर के महात्मा बुद्ध का पैर दबाते हुए पूछा, हे महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि आपने तीनों को अलग अलग उत्तर कैसे दिया? महात्मा बुद्ध ने बोला, मैंने किसी को अलग उत्तर दिया ही नहीं है, हमने तीनों को एक ही उत्तर दिया है। अब आनंद और भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने अपने कानों से सुना था कि तीनों को महात्मा बुद्ध ने अलग अलग उत्तर दिया है, और अभी कह रहे हैं कि तीनों को हमने एक ही उत्तर दिया। आनंद ने पूछा, प्रभु कैसे? उन्होंने बोला कि अगर मैं कोई भी उत्तर इनको दे देता तो यहीं से यात्रा इनकी रुक जाती, इनकी खोज रुक जाती। सुबह जो आस्तिक आया था, अगर मैं भी उसको एक मोहर लगा कर दे देता, सर्टिफाइड कर देता कि हाँ तो स्वीकार करता है कि परमात्मा है, इसलिए हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है, फिर उसकी यात्रा रुक जाती है। वो बोलता महात्मा बुद्ध ने कह दिया परमात्मा ही परमात्मा, ढूंढने की क्या जरूरत है। दोपहर को जो नास्तिक आया था, अगर मैं उसको
सपोर्ट कर देता कि भैया तू सही है, कोई परमात्मा नहीं है, तो कहता जो मैं मानता था बिल्कुल सही है, कोई परमात्मा नहीं है, उसकी भी यात्रा रुक जाती। लेकिन जब मैंने बोला परमात्मा ही परमात्मा है, तो अब उसकी यात्रा भी शुरू हो गई। तो फिर बोले शाम को जो आया था वो तो नास्तिक था, नास्तिक था। बोले जैसा वो था वैसे मैं भी हूं, क्योंकि परमात्मा मैंने भी नहीं देखा, परमात्मा वो भी नहीं देखा। खोज उसने भी अपना जारी रखा है, मैंने भी जारी रखा है। खोज तो मैं भी रहा हूं परमात्मा को, वो भी खोज रहा है। हम में और उसमें अंतर क्या है? लेकिन अंतर एक ही था कि मेरा कोई भी जवाब उसकी यात्रा को रोक देता। अगर मैं हाँ भी कहता कि परमात्मा है, तो भी कहता महात्मा बुद्ध ने कह दिया परमात्मा ही परमात्मा है। अगर मैं कह देता नहीं है, तो भी यही स्वीकार कर लेता महात्मा बुद्ध ने कह दिया नहीं है तो नहीं है, उसकी यात्रा रुक जाती। इसलिए मैं वहां मौन रह गया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कहीं भी जाते हैं एक छोटा सा ज्ञान मिल गया, अपनी यात्रा रुक गई। आप अपनी यात्रा को ना रोको। यहां आप बहुत कुछ प्राप्त करने आए। अगर आपने एक जगह पे यात्रा रोका और आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई, तो आप संभवतः कभी भी अपनी यात्रा को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। और जो वास्तविक चीज आपको प्राप्त करना है, जो स्व अनुभव प्राप्त करना है, वो शब्दों से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शब्दों के ऊपर अपनी यात्रा को ना रोके, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, वास्तविक सत्यता की जानकारी लें, स्व अनुभव प्राप्त करें। क्योंकि अगर किसी ने आपको कुछ कहा कि हमने तो इतना अपने अंदर अध्यात्म के माध्यम से शक्ति एकत्रित कर ली है, या महात्मा बुद्ध को ही अगर हम लेकर के चले, तो महात्मा बुद्ध को लोग कहते हैं कि उन्होंने साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया। लेकिन दर्शन करने का अनुभव वो महात्मा बुद्ध का है। उनके कथनों से, उनके किताब पढ़ के, उनके लेखनी को प्राप्त कर लेने से हमें वो अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता जो शिव का साक्षात्कार करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को हुआ। इसलिए स्व अनुभव बहुत जरूरी है। स्व अनुभव के ऊपर कार्य करें, अपनी यात्रा को ना रोकें। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि अपनी यात्रा जारी रखें। जहां जितना मिलता है वो ले, अनुभव प्राप्त हुआ ठीक है, नहीं तो अनुभव की यात्रा जारी रखें। जय हिंद।